तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा बहुत ही बढ़िया ढंग से कॉपी और पेन निकाल के एकदम अच्छे से तैयार होके बैठेंगे, क्योंकि आज की चर्चा होने वाली है बहुत ही ज्यादा मस्त। ठीक है बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस के बारे में। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस की बात करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से शुरू करके और जेई एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम मैं तुम्हें इस वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो शुरू करते हैं किस चीज के साथ? शुरू करते हैं पावर ऑफ लेंस के साथ। ओके, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो खुद से ही बता दोगे तुम लोग। देखो मैं क्या बात करना चाहता हूं, देखो सुनो, है ना, फील कराता हूं पहले। देखो चीज को देख, मैंने बोला कि बेटा मान ले ये एक लेंस है। ठीक है, मैंने बोला कि ये लेंस है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एक नंबर। ठीक है, ये एक नंबर का लेंस है। ठीक है, एक नंबर का लेंस से मेरा क्या मतलब है, कैसे नंबर दे दिया बस, है ना। एक नंबर का लेंस मतलब क्या, बड़ा मस्त लेंस, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देख, मैंने बोला कि मान लो इसके ऊपर ना ऐसे रेस गिरी आकर, ठीक है, ऐसे पैरेलल रेस गिरी, और मैंने बोला कि मान ले इसने इसको यहां पर कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, ऐसे कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, ऐसे रेज आई और ऐसे कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला एक और लेंस है। ओके, मैंने बोला ये 2 नंबर का लेंस है। ठीक है, 2 नंबर का लेंस मतलब बेकार लेंस नहीं है ये। ठीक है, नंबर 2 है इसका। ओके, नंबर 2 नंबर लेंस। ओके, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और इसके ऊपर भी ऐसे रेज गिरी, इसके ऊपर भी ऐसे रेज गिरी। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे रेज गिरी, और इसने उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। हाँ, इसने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ भाई साहब, लेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रेस को कन्वर्ट करने के लिए या तो डाइवर्स करने के लिए, है ना। अब जैसे मैं यहां पर कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा हूं, है ना, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। पर ये अधूरी बात है। पूरी बात क्या थी? मैंने बोला था बेटा कि जब लेंस के आजू बाजू का मीडियम, जब लेंस के मीडियम से कम रहता है तब तो वो नॉर्मली बिहेव करता है, और जब आजू बाजू का मीडियम, जब लेंस के मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा हो जाता है तब वो अपना नेचर चेंज कर देता है। अरे बताया था कि नहीं बताया था लेंस मेकर्स फार्मूला में? अगर नहीं देखकर आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही है, जाकर देख कर आना। हालांकि यहां पर उस सबकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो मैं तो यहां पर ऐसा मान रहा हूं कि कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, हालांकि अधूरी बात है, पर अभी उसको पूरा मानते हैं कि ठीक है यही पूरी बात है ना। तो कन्वेक्स लेंस का जो काम होता है वो क्या काम होता है? रेस को कन्वर्ज करना। अरे रेस को कन्वर्ज करना, बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसा लेंस जो बहुत जल्दी से रेस को कन्वर्ज कर दे वो ज्यादा सॉलिड लेंस है कि नहीं यार? और ऐसा लेंस जो बहुत देर में जाके कन्वर्ज करे, बहुत दूर में जाके कन्वर्ज करे, ऐसा लेंस तो बहुत कमजोर सा लेंस है, मेरे जैसा एकदम, है कि नहीं यार? बात समझ आई कि नहीं है यार, है ना। तो तू मुझे खुद बता, लेंस ए ज्यादा ताकतवर या लेंस बी ज्यादा ताकतवर? मतलब एक नंबर ज्यादा ताकतवर या 2 नंबर? भाई साहब 2 नंबर वाला लेंस ज्यादा ताकतवर, क्योंकि इसने रेस को जल्दी कन्वर्ट कर दिया, है ना, बिल्कुल पास में कन्वर्ट कर दिया, और इसने लेंस को दूर कन्वर्ट करा है ना, इसने रेस को दूर कन्वर्ट करा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना? और जो पैरेलल रेज होती हैं वो सारी कहां पर कन्वर्ज होती है? लेंस के फोकस पर। कहां कन्वर्ज होती है? लेंस के फोकस पर, है ना। इसका मतलब कि ये फोकल लेंथ है, ये क्या है, इसकी फोकल लेंथ है ना। तो ध्यान से देखें तो मैंने ये देखा कि अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम है, और फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर ज्यादा है, सॉलिड लेंस है ना। तो पावर ऑफ अ लेंस को बेटा ऐसे डिफाइन करा गया। कैसे डिफाइन करा गया? ऐसे बोला गया कि पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला में आप फोकल लेंथ डालेंगे मीटर में। किस में डालेंगे? मीटर में। तो जो आंसर आएगा डायोप्टर में। आंसर आएगा डायोप्टर में। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर। ठीक है, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर। अब आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है ना, क्योंकि इसने रेस को कन्वर्ज करा है, तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए आप ध्यान से देखें, फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव। अच्छा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ये सब साइन कन्वेंशन में मैं बता चुका हूं यार तुमको, है ना। साइन कन्वेंशन क्या होता था? जिधर जाए काम की रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव। बताया था कि नहीं बताया था? सिर्फ ये एक लाइन ही साइन कन्वेंशन होता है, बाकी तो किताबों में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फलाना ढिमकाना, फालतू टाइम पास करा होता है उसके अंदर, है ना। अगर साइन कन्वेंशन वाली वीडियो नहीं देखकर आ रखे हो तो उसका भी ऊपर लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही है, जाकर देख कर आना, है ना। ध्यान से देख, तो मैं क्या बोला कि भाई साहब जिधर जाए काम की रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव। इसका मतलब किसकी फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसे आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। कैसे आने वाली है? पॉजिटिव। तो क्या मैंने देखा कि पावर फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, पावर ऑफ अ
कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, है ना, इज पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, उसी तरह से अगर मैं एक डाइवर्जिंग लेंस की बात कर लूं तो, उसी तरह से अगर मैं किसकी बात कर लूं, एक डाइवर्जिंग लेंस की बात कर लूं तो देखो बाइकॉन्केव लेंस है ना, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, है ना। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो क्या बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से रेस ऐसे आकर इसके ऊपर ऐसे गिरी, ठीक है, ऐसे रेज आकर इसके ऊपर ऐसे गिरी, तो उसको ऐसे डाइवर्ज कर देगा, है कि नहीं, ये इसको ऐसे डाइवर्ज कर देगा, है कि नहीं यार? बोल, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो इसका फोकल लेंथ कैसा है, देखो जिधर जाए काम की वो डायरेक्शन पॉजिटिव, है ना, और तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और इसका फोकस तो इस तरफ है ना, अरे इसका फोकस तो इस तरफ है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी है, इसकी फोकल लेंथ है नेगेटिव, है ना। ये सब बातें मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर इसकी फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अरे पावर भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या बोला गया, ये बोला गया कि पावर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस, पावर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, ठीक है, पावर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। जानते हो बेटा, जो भी कन्वर्जिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, अच्छा इंस्ट्रूमेंट से क्या मेरा मतलब है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं मैं, लेंस की बात कर लो, मिरर की बात कर लो, प्रिज्म की बात कर लो, स्लैब की बात कर लो, ये सब क्या होते हैं, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पर यहां अभी मैं लेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जानते हो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जिंग होते हैं नेचर में, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जिंग होते हैं नेचर में, उनकी पावर को हमेशा पॉजिटिव डिफाइन किया जाता है। कन्वर्ज करने वाले इंस्ट्रूमेंट की पावर कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल, जानते हो मिरर के केस में, हालांकि देखो अभी मैं तुम्हें लेंस पढ़ा रहा हूं तो वो अभी हमारे स्कोप के बाहर की बात है, पर फिर भी मैं देखो उसे कवर करता हूं। क्या बोलना चाहता हूं मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखो अगर मिरर होता, है ना, अगर मिरर होता, ध्यान से देखो, ये कैसा मिरर है, ये कैसा मिरर है, ये है कनकेव मिरर। ये कैसा है बेटा, कनकेव मिरर है ना, जानते हो ये कनकेव मिरर है। तो क्या होता है, इस तरह से रेज आती हैं, है ना, इस तरह से रेज आती हैं और किसी जगह पर आकर ऐसे कन्वर्ज हो जाती हैं, है ना, किसी जगह पर आकर ऐसे कन्वर्ज हो जाती हैं, है ना। तो जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, है कि नहीं यार? तो इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी है, इसकी फोकल लेंथ है नेगेटिव, है ना, इसकी फोकल लेंथ कैसी है बेटा, नेगेटिव। पर इसकी पावर कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। ऑप्टिक्स में रूल होता है, क्या रूल होता है कि जो कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट होता है उनकी फोकल लेंथ को हमेशा पॉजिटिव आना है, उनकी पावर को हमेशा पॉजिटिव आना है। तो अगर मैं चाहता हूं इसकी पावर पॉजिटिव आए, तो जानते हो मिरर के लिए पावर कैसे डिफाइन की जाती है, पावर ऑफ अ मिरर इज डिफाइंड एज -1/f, ठीक है, पावर ऑफ अ मिरर इज डिफाइंड एज -1/f, ताकि जब इसके अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव डाली जाए तो पावर कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। बेसिकली रूल यही है कि जो कन्वर्जिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब मिरर की पावर की बात की जाएगी, है ना, तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, -1/f, सो दैट कनकेव जो मिरर है उसकी जो पावर है वो कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। कैसी आ जाए बेटा, पॉजिटिव आ जाए। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप तेरे को पावर ढंग से समझ आ गई होगी यार, है ना, कि पावर कैसे डिफाइन करना है, 1/f से डिफाइन करना है, फोकल लेंथ को मीटर में डालना है, ताकि पावर कैसी आ जाए, डायोप्टर में आ जाए। पावर कैसे आ जाए, डायोप्टर में। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस के लिए नेगेटिव। बस इतनी सी बात याद रखें, फालतू चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप तुमको फंडा क्लियर हो गया होगा यार, पक्की बात है ना। तो ये थी पावर की बात। मैं लगे हाथ कॉम्बिनेशन की बात और करूंगा, और उसके बाद फिर भाई साहब दबा के अपन ने सवाल ही सवाल करने, बिल्कुल परेशान ही नहीं होना एकदम, है ना। चलो आ जाओ, इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, चलो। तो अब अपन अपनी चर्चा शुरू करते हैं किसके साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के साथ, ठीक है। बहुत मजा आएगा तुम्हें, बहुत आसान है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लो भैया आ जाओ, सुनो, अच्छी बात है, देखो मजा आएगा तुम्हें, है ना। देख क्या बोला मैं बोला बेटा कि मान लो अपने पास ना ये दो लेंसेज हैं इस तरह से, ठीक है। एक लेंस तो ये रहा, ठीक है, और एक लेंस ये रहा, ठीक है। ये दोनों ही लेंस बहुत पतले, मतलब बिल्कुल पतले, मेरे जैसे पतले, है ना, बिल्कुल एकदम मेरे जैसे पतले। सर किस बहम में हो सर आप, मतलब या तो आप बहम में हो या आपकी आंखें खराब हो गई है ना। आप ही अपना लेंस चेंज करा लो। क्या लेंस पढ़ा रहा है साला, पता नहीं चल रहा है कौन पतला है कौन मोटा है ना। देखो जरा ध्यान से देखो, तो मैं क्या बोला, मैं बोला कि भाई साहब ये दो लेंसेज हैं, ठीक है, फालतू टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है ना। देखो ध्यान से देखो, तो ये दो लेंसेज हैं,
है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया मान लो कि इसकी फोकल लेंथ है f1 और इसकी फोकल लेंथ है f2। बच्चा बोला ठीक है सर, ओके, बात मान ली। अब आप कह रहे मान नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने बोला कि मान लो इसकी पावर है P1 और इसकी पावर है P2। बच्चा बोला ठीक सर, है ना। तो देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गई, ये इनकी एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सटा के रखा हुआ है ना। अच्छा, तो दो लेंसेज का सिस्टम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक लेंस ही तो होगा, है कि नहीं यार भाई। दो लेंसेज का क्या है, सिस्टम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट भी तो लेंस ही होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा भैया ये दोनों मिलके भी क्या किसकी तरह काम करेंगे, एक लेंस की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, एक लेंस की तरह काम करेंगे, जिसकी एक फोकल लेंथ भी होगी और जिसकी एक पावर भी होगी, जो कि इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के और इक्विवेलेंट पावर के बराबर होगी। बच्चा बोला हाँ सर बिल्कुल, कि जब दो लेंसेज को ऐसे सामने सामने रखेंगे तो सर दो लेंस मिलके भी तो एक लेंस की तरह काम करेंगे, है कि नहीं, जिनकी एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी और जिनकी एक इक्विवेलेंट पावर भी होगी। बच्चा बोला हाँ सर बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अब सवाल यह है कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है ये कितनी होगी, ये जो पावर है ये पावर अरे कितनी होगी। तो इस बात का जवाब सुनो ध्यान से, देखो जो इक्विवेलेंट पावर है ना बेटा, वो इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी P1 प्लस P2। दोनों पावर को अपने को ऐसे सीधा सीधा ऐसे जोड़ देने का है, उसमें कोई फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं। बोल बात समझ आई कि नहीं। अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। अब ध्यान से देख, तो पावर इक्विवेलेंट अगर हमारे पास आ गई तो इक्विवेलेंट पावर का उल्टा ही तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी। बोला हाँ सर, और अगर P1 मुझे पता है तो उसका उल्टा ही तो फोकल लेंथ होती है। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला, पक्की बात एकदम, 1/f1। उसी प्रकार से ये क्या आ जाएगा 1/f2, है ना। अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर ये दो लेंस ना होकर अगर तीन लेंस होते, कितने लेंस होते, तीन लेंस होते, तो क्या इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाती क्या। मैं तो कहता हूं n लेंसेज होते लाइन से रखे हुए, तो क्या P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn हो जाता क्या। ऐसे जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती, क्या वो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 क्या 1/fn हो जाता क्या। बोला हाँ सर, इतनी बात तो समझ आई है, पर इन फॉर्मूला को लगाते हुए कुछ ध्यान रखें, ठीक है, कुछ स्पेशल बातें हैं जिनका ध्यान रखें। वो कई बच्चे रखते नहीं ध्यान, लग करके आ जाते हैं, गलत हो जाता है, फिर बोलते सर आपने गलत पढ़ा है। अरे मैंने गलत नहीं पढ़ा, तुमने ध्यान नहीं रखा। देख क्या, ध्यान से देख, तो क्या बोला गया, बोला गया बेटा कि ये फॉर्मूलाज सिर्फ तभी वैलिड है, ठीक है, इनकी वैलिडिटी चेक करनी है, ठीक है, कब कब वैलिड है, कब कब हम इसका यूज कर सकते हैं, और यूज करना है तो कैसे यूज करना है। ध्यान सुन, ध्यान सुन, बोला कब कब वैलिड है, ठीक है। दिस फॉर्मूलाज आर वैलिड, दिस फॉर्मूलाज आर वैलिड ओनली इफ द लेंसेज आर थिन, ओनली इफ द लेंसेज आर थिन। पहली बात, ठीक है, लेंसेज को थिन होना चाहिए तभी वैलिड रहेगा, नहीं तो वैलिड नहीं रहेगा। और जानते हो जेईई एडवांस के केस में और नीट के केस में, है ना, जेईई एडवांस के कोर्स में और नीट के कोर्स में भाई साहब थिन लेंसेज ही हैं। तो ये पॉइंट तो चाहे याद रहे चाहे ना रहे, कोई फालतू टेंशन वाली बात नहीं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात सुनने दिया ध्यान से, देखो क्या बोला गया, बोला गया कि दीज लेंसेज शुड बी पुट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, शुड बी पुट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, शुड बी पुट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ओके। एक दूसरे के साथ इनको कॉन्टैक्ट में ही रखना है। अगर दूर दूर रखे हुए, अलग अलग रखे हुए, तब आप इन दोनों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई साहब। क्या बात समझ आ गई। तो लेंसेज को चिपका चिपका के रखना है, बिल्कुल एकदम प्रेम करते हुए, एकदम ऐसा, है ना, दूर दूर नहीं रखना भाई साहब। बात समझ आ गई क्या, सोच ले, पक्की बात एकदम। और सुन ध्यान से देख, क्या बोला गया, अच्छी बात बोली गई एक, क्या बात बोली गई, बोली गई कि द रेज शुड बी पैराक्सियल, जो लेंसेज के ऊपर जो रेज गिरेंगी दे शुड बी पैराक्सियल, ओके, दे शुड बी पैराक्सियल। इस बात के बारे में भी अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को तो पैराक्सियल रेज के साथ ही काम करना है। जेईई एडवांस में, नीट में भाई साहब मेनली वही आती है। मार्जिनल रे के साथ भी थोड़ा बहुत काम होता है, जो कि मैं पहले करवा चुका हूं। बोल करवा चुका हूं कि नहीं करवा चुका हूं यार, अगर सीरीज से चल रहा है तो तुझे सब कुछ पता है एकदम, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, क्या, ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से, क्या बोला कि ये जो फॉर्मूले आप लगाओगे ना, लगाते हुए भाई साहब क्या कि F1 F2 F3 जो भी वैल्यूज आप डालेंगे, है ना, दे मस्ट बी यूज्ड विद साइन, ठीक है, दे मस्ट बी यूज्ड
विद साइन। क्या मेरी बात समझ आ गई? कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव। डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। बोल बात समझ आ गई? तो साइन के साथ ये वैल्यूज डाले हैं तो आंसर भी कैसा आएगा? साइन के साथ। क्या बात समझ आ गई? अगर ये साइन के साथ डालेंगे वैल्यूज तो आंसर भी कैसा आएगा? साइन के साथ। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर मैं अच्छी चर्चा करूंगा अभी, क्या कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखें कि म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम। म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम। म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम। जो बच्चे वो स्लैब वाली वीडियोस देखकर रखे हैं वो म्यू सराउंडिंग का मतलब अच्छे से समझते हैं, और नहीं समझते तो मैं भी समझा देता हूं, उसमें कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोल मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात। इसके ऊपर मैं अच्छी चर्चा करूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। अगली स्लाइड में अपन उसी की बात करने वाले हैं, अगली बार मैं इसी की बात करूंगा। बोल बात समझ आई कि नहीं? तो एक बार बढ़िया ढंग से इन पॉइंट्स को नोट करें, अच्छे ढंग से फॉर्मुलास को नोट करें। उसके बाद तू देख बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करता हूं भाई साहब, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, मेरी गारंटी एकदम। बोल पक्की बात है ना? चल इसको मस्त एकदम अच्छे ढंग से नोट कर ले, फिर मैं चर्चा और आगे बढ़ा देता हूं। देख बेटा सुन, अब तेरे साथ मैं थोड़ी सी बात करता हूं देख म्यू सराउंडिंग की, कि इस म्यू सराउंडिंग से मेरा क्या मतलब है। ठीक है, देख ध्यान से देख। मैंने ना एक कॉम्बिनेशन बनाया। कैसा कॉम्बिनेशन बनाया? सुनना जरा ध्यान से। मैं बोला कि बेटा मान ले ऐसा एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लेंसेज का एक ऐसा मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। सुनना जरा ध्यान से, देख क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया, और एक अच्छा सवाल है भी, ठीक है। अब बच्चा डर जाता है ना? देख ध्यान से देख, मैंने कैसा कॉम्बिनेशन बनाया। अब ध्यान से देखें तो ये तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन है कि नहीं यार? है ना? एक लेंस तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना? इसकी फोकल लेंथ को मैं कुछ भी f1 बोल देता हूं, इसके फोकल लेंथ को कुछ भी f2 बोल देता हूं, और इसके फोकल लेंथ को कुछ भी f3 बोल देता हूं। ठीक है, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, है ना? और ये हो गई इनकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैंने बोला मान लो यहां पर है n इज इक्वल टू 1 और यहां पर भी n इज इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे। मैंने बोला मान लो यहां पर अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां पर है अपना ऑब्जर्वर। ठीक है, यहां पर है अपना ऑब्जर्वर। ओके, और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान ले ये जो f1 जो लेंस है ना, मतलब जो पहला वाला जो लेंस है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैंने बोला मान ले 2 है। कितना है? 2 है। ओके, ये जो बीच वाला जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोला मान ले कि 1.5 है। कितना है? 1.5। और ये जो तीसरा लेंस है इसका भी मैंने बोला मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ही है। कितना है? 2 है। फिर मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा बता इसकी नेट इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी और इक्विवेलेंट इसका फोकल लेंथ कितना होगा। बच्चा बोला सर ये फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो फॉर्मूला आपने बताया था सर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने बोला क्यों 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 ऐसा क्यों बोला तू? बच्चा बोला सर आप ही याद करो, आप ही ने बताया था वो पॉइंट। मैंने कहा कौन सा पॉइंट? बोला सर आप ही ने तो बताया था कि म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम। तो मैंने पूछा बच्चे को कि मैंने कहा बेटा म्यू सराउंडिंग से क्या समझा तू? तो बच्चा बोला मुझे कि सर म्यू सराउंडिंग का मतलब तो लेंस के आजू बाजू का मीडियम ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर बच्चा बोला सर देखो 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 सर ये जो पहला जो लेंस है। मैंने बोला अच्छा। तो बोला सर इसके एक तरफ तो n इज इक्वल टू 1 है और एक तरफ n इज इक्वल टू 1.5 है। तो बोला सर ये तो अलग अलग हो रहा है म्यू सराउंडिंग। फिर मैंने बोला फिर बोला सर देखो दूसरे वाले लेंस के लिए तो सर हाँ सर देखो दोनों तरफ दो है सर, तो सर मेरे को लग रहा है सर यहां पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर बोला सर अब ये तीसरे वाला जो लेंस है इसके लिए भी सर एक तरफ तो 1.5 और एक तरफ 1, तो सर ये तो गड़बड़ हो गई सर, आपका फॉर्मूला तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मैंने कहा कर सकते हैं। बच्चा बोला सर चीटिंग है सर ये तो। मैंने बोला चीटिंग नहीं साले, गलत समझा तूने। म्यू सराउंडिंग ये नहीं होता लेंस के आजू बाजू का मीडियम। भाई साहब लेंस के आजू बाजू के मीडियम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर सर म्यू सराउंडिंग क्या है सर? ऐसे कैसे सर काम चलेगा सर? ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुन भाई साहब। म्यू सराउंडिंग इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड। क्या मेरी बात समझ आ गई? म्यू सराउंडिंग इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड, और वो सेम होना चाहिए। तो ध्यान से देख, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? n इज इक्वल टू 1 में रखा है। ऑब्जर्वर कहां है? वो भी n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। यही तो है म्यू सराउंडिंग, और ये सेम होना चाहिए। और यार बोल बात समझ आई कि नहीं? क्या बोला मैं बोला कि म्यू सराउंडिंग इज द refractive index of that medium in which the object and observer are placed. Observer
आर प्लेस्ड। अच्छा ये बात है, ये बात है भाई साहब, है ना, ये बात है। जब मैं बोला कि म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम, तो उससे मेरा मतलब ये था कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हो और जिस मीडियम में ऑब्जर्वर रखा हो वो सेम होने चाहिए। लेंसेज के आजू बाजू क्या मीडियम है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। लेंस 1 के लिए भी म्यू सराउंडिंग क्या है, 1 है। लेंस 2 के लिए भी म्यू सराउंडिंग क्या है, 1 है। और लेंस 3 के लिए भी म्यू सराउंडिंग क्या है, अरे 1 है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब तेरे को मैं जैसा सवाल दे दूं ना, तू वैसा सवाल निपटा सकता है भाई साहब, मेरी गारंटी इस चीज की। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? कुछ चीजें याद रखनी है बस कि पावर इज इक्वल टू 1/f। एफ डलेगी मीटर में तो पावर आएगी डायोप्टर में। जो कन्वर्जिंग जो लेंस होगा या कन्वर्जिंग सिस्टम जो होगा उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। अगर किसी सिस्टम की फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए तो हम समझ जाए कि वो कन्वर्जिंग सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? कन्वर्जिंग सिस्टम है। और अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ, किसी सिस्टम की फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ जाए तो आप समझ जाए कि वो कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, डाइवर्जिंग सिस्टम है वो, इस बात में कोई लेना देना नहीं है, बाकी किसी चीज से अपना कोई लेना देना नहीं। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्की बात एकदम? अरे सोच ले, बस ये बात कहानी है, सारी की सारी पूरी कहानी मैंने तेरे को बता दी। अब लाइन से अपन सवाल करते हैं, बिल्कुल जीरो से उठाता हूं, कुछ अच्छे सवाल कर देते हैं, बाकी काम अपना खत्म। ठीक है, चलो इसका मस्त स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आओ देखो सुनो, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करता हूं और फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेंगे ताकि अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए अंदर कि यार कैसा भी सवाल ओपन कर सकते हैं अब, है ना। देख सुना जा, देख एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोला गया, ऐसा क्वेश्चन बोला गया। देखो वही पुराना वाला कंसेप्ट याद करो, पुराना वाला सिस्टम याद करो। देखो वही बना रहा हूं, है ना, वो जो पुराना वाला सिस्टम था ना, बिल्कुल वही, है ना। देखो आ जाओ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान ले इसकी जो फोकल लेंथ है ना, मैंने बोला कि मान ले 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। ओके, मैंने बोला जो दूसरा लेंस है ना, इसकी फोकल लेंथ है मान ले 2 मीटर। ओके, और ये जो तीसरा लेंस है इसकी फोकल लेंथ है 1 मीटर। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? है ना। अब क्या सवाल बोला गया? सवाल इस तरह से बोला गया, क्या बोला गया सन्नाटो? बोला गया कि फाइंड आउट द F इक्विवेलेंट एंड P इक्विवेलेंट। ठीक है, बोला गया कि इक्विवेलेंट पावर बताएं लेंस की, ये जो सिस्टम है इसकी, और क्या बताएं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताएं, एंड ऑल्सो टेल द नेचर ऑफ द सिस्टम एंड ऑल्सो टेल द नेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कि सिस्टम का नेचर कैसा है, ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। अब ध्यान से देखें तो पहला वाला लेंस मुझे देख के पता चलता है कि पहला लेंस कन्वर्जिंग है, दूसरा कैसा है, डाइवर्जिंग, और तीसरा कैसा है, बोल 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 कैसा है भाई साहब, कन्वर्जिंग लेंस है। बोल बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? है ना। तो F1 क्या बोला जाएगा? F1 बोला जाएगा प्लस का 10 मीटर, है ना। और F2 क्या बोला जाएगा? F2 बोला जाएगा माइनस का 2 मीटर। और F3 क्या बोला जाएगा? F3 बोला जाएगा प्लस का 1 मीटर। क्या बोला जाएगा? प्लस का 1 मीटर। तो बेटा जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो ये आएगी, 1/f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और प्लस 1/f3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देख ध्यान से देख, तो क्या बोला गया, क्या बोला गया कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2 और प्लस 1/1। ये तो 1 ही है ना। तो ध्यान से देख, तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? एलसीएम आ गया 10, ये आया 1 और ये आया 2 पंजे 10 तो 5 आया, और ये आया 10, है ना। ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 10 तो कितना आया? प्लस का 6, है ना। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आया? 6/10, है ना। कितना आया? 6/10। कितना आया? 3/5। कितना आया? 3/5 मीटर, है ना, 3/5 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? F इक्विवेलेंट कितना आ गया? F इक्विवेलेंट आ गया 5/3 मीटर। कितना आ गया? 5/3 मीटर, है ना। और 1/f इक्विवेलेंट क्या होती है? पावर होती है। तो पावर क्या आ गई? पावर आ गई 3/5 डायोप्टर। पावर क्या आ गई? 3/5 डायोप्टर। और आप बहुत ध्यान से देखें तो बेटा पावर पॉजिटिव आई है। पावर कैसी आई है? पॉजिटिव आई है। और अगर पावर पॉजिटिव आई है तो सिस्टम विल बी, बोलो 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 सन्नाटो, सिस्टम विल बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? पावर पॉजिटिव है तो सिस्टम विल बी डाइवर्जिंग। बोल बोल बोल, सिस्टम विल बी कन्वर्जिंग भाई साहब, सिस्टम विल बी कन्वर्जिंग। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, अपने को समझ आनी चाहिए, है ना। ले अगर समझ आती है तो भाई साहब एक और अच्छा सवाल तुम्हारे लिए, सुनो क्या सवाल बोला गया। ध्यान से देखो सन्नाटो, ये सवाल बोला है ना, ध्यान से देखो, देखते रहो, देखो सन्नाटो, ये रहा, है ना। तुमको बोला गया कि बेटा ये सिस्टम है,
ठीक है, ये सिस्टम है। फिर से कितने लेंस हैं? फिर से 3 लेंसेज हैं, है ना। देख क्या बोला मैं बोला कि इसकी जो फोकल लेंथ है ना, इधर वाले की F1 बोल देता हूं उसको। मैंने बोला कि मान ले ये है 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। ये जो बीच वाला जो लेंस है ना, इसकी फोकल लेंथ F2 मैंने बोल दिया कि मान ले ये है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। और ये जो इधर वाला जो लेंस है ना, इसकी जो फोकल लेंथ है F3 मैंने बोल दिया कि मान ले ये है। हा कितना लूं? 5 2, इसको ले लेते चलो 3 मीटर। ये रहा भाई साहब, है ना। ये 2 मीटर, ये 5 मीटर और ये 3 मीटर। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। क्या बताओगे तुम मुझे? तुम मुझे सारी की सारी चीजें बताओगे कि इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी पी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, है ना, इसकी पी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी और इसका नेचर कैसा हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तुम लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं, और नहीं तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बात समझ आ गई ना? क्योंकि मैं थोड़ा सा लेवल उठा दूंगा प्रॉब्लम्स का। ठीक है ना। चल इसको नोट कर ले एक बार बड़े रंग से, इसका आंसर नीचे कमेंट कर लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो, अब प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं और एक अच्छा सवाल करते हैं। ठीक है, देख सुन क्या सवाल बोला गया। सवाल बोला गया इस तरह से कि भैया मान लो अपने पास ना एक ये सिस्टम है। ठीक है, क्या सिस्टम है? बोला गया कि मान लो यही सिस्टम है बस। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं करते, फिर एक अच्छा टफ सवाल फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, सुन, बोला गया ये सिस्टम है अपने पास। ठीक है, और क्या बोला इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो मान लो 2 है। ठीक है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। कितना है? 1.5। और बाहर मैंने बोला मान लो एयर है। ठीक है, बाहर क्या है? एयर। बच्चा बोला ठीक है सर। ठीक है, और क्या बोला? और बोला, ध्यान से देखो, इसकी फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं दी गई तुम्हें क्या बोला गया कि जो तीनों सरफेस है ना, देख स्फेरिकल सरफेस है ना 3, तुम्हें बोला गया कि जो तीनों स्फेरिकल सरफेस है इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बोल दिया गया कि मान लो 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। क्या मेरी बात समझ आ गई? इस तरह से इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो कितना है? 20 मीटर है। मैंने कहा ठीक भाई, इतनी बात भी समझ आती है। अब सवाल क्या बोला गया, सुनना जरा ध्यान से। सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, सवाल क्या बोला गया? फाइंड आउट द F इक्विवेलेंट कॉमा P इक्विवेलेंट एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम। नेचर ऑफ द सिस्टम कि भैया सिस्टम जो है वो कन्वर्जिंग है, सिस्टम जो है वो डाइवर्जिंग है, क्या है वो बताना है। ठीक है, अब बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो टफ क्वेश्चन में काउंट होते हैं। ठीक है, अच्छा तू कहे तो थोड़ा सा रुकूं जरा, है ना, या एक काम करो, इसको जरा थोड़ा सा सोचने का प्रयास करोगे, देख इस तरह से टैकल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कराता हूं, करो जरा एक बार। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। करा तुमने? सोचा एक बार? मैं कराऊं एक बार जरा, देखो सुनो, फिर उसके जैसे देके जाऊंगा तुमसे। ठीक है, फिर तुम करना, है ना। देख सुन बेटा, जानते हो कि इन दोनों ही लेंसेज का, देखो ध्यान से देखो तो 2 लेंस हैं, और इन दोनों ही लेंसेज की जो फोकल लेंथ है वो मुझे नहीं दी गई है। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ या पावर निकालना चाहता हूं तो पहले मुझे इन दोनों की इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। और यहां पर कौन काम आएगा? लेंस मेकर्स फार्मूला। इससे पिछली वाली वीडियो में बता ही रखा है, नहीं देखकर आ रखे हो तो ऊपर लिंक दिया था ना, नहीं दिया तो अभी दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक, भाई साहब देख कर आना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद तुम्हें सवाल ज्यादा आसान लगेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों ही लेंसेज की जो फोकल लेंथ है पहले मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, पहले लेंस की और दूसरे लेंस की जो क्या है फोकल लेंथ है उसे इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। और मैं जानता हूं, देखो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, क्या कहता है लेंस मेकर फॉर्मूला कि 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही कहता है ना। वहां पर म्यू एल क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। म्यू एस क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग बॉल कौन है? बॉल कौन है? अरे n इज इक्वल टू 1 सराउंडिंग है, क्योंकि एयर है ना भाई साहब। ऐसा मानना है कि भाई साहब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बाहर रखा है, ऑब्जर्वर भी बाहर रखा है, दोनों तरफ एयर है, तो अपने लिए म्यू सराउंडिंग क्या लिया जाएगा? 1 लिया जाएगा। अपने तो और आसान हो गया, म्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा? 1। अच्छा R1 क्या होता था? R1 उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस पर रे पहले पड़े, है ना। तो मान लो अगर यहां पर ऑब्जेक्ट होता तो इस वाले सरफेस पर रे पहले पड़ रही है और इस वाले पर बाद में। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। चलो आ जाओ, तो लेंस 1 के लिए जब मैं लिखूंगा तो मुझे इस तरह से लिखना चाहिए, क्या कि 1/f1 इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस
-1 1/r1 -1/r2। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। देख ध्यान से देख, तो बेटा 1/f1 कितना आएगा, देख ध्यान से देख, तो μl/μs लेंस का कितना है 2, μs 1, तो 2 - 1 तो 1 आ गया, है ना। अच्छा 1/r1, तो ध्यान से देख, तो इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये सरफेस तो ऐसे पूरा होगा ना बेटा, ध्यान से देखो, पहला सरफेस, पहला गोला ऐसे पूरा होगा ना, तो इसकी रेडियस तो इधर की तरफ है ना, तो पॉजिटिव ली जाएगी, तो +1/20 है ना, 1/20 और -r2। आप ध्यान से देखें, इस वाले लेंस का r2 ये है ना, तो ये गोला तो ऐसे पूरा होगा, ये तो ऐसे पूरा होगा, तो r2 तो इस तरफ है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है ना, r2 उस तरफ है ना, जिधर जाए काम की रही वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये कैसा है, नेगेटिव। बोल बात समझ आई कि नहीं, तो ये हो गया, ये भी 1/20 220 है ना, कितना हुआ 220, तो 1/f1 = 2/220 2/220, तो ये तो 1/10 आया, कितना आया 1/10, तो 1/10 मीटर आ गया 1/f1। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। उसी प्रकार से आ जाओ, चलो क्या निकाले, अब क्या निकाले, बहुत निकाल लिया है बे, आओ सुनो, देखो, तो 1/f2 = अगेन μl/μs, μl कितना है 1.5, मतलब 3/2 है ना, तो 3/2/1 3/2/1, तो 3/2 और -1 तो 1/2 है कि नहीं यार, तो ये फैक्टर कितना आ गया, ये आ गया 1/2 और 1/r1 - 1/r2। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, इस वाले लेंस के लिए है ना, सेकंड लेंस के लिए जो पहला सरफेस है वो ये है ना, सेकंड वाले लेंस के लिए जो पहला सरफेस है वो ये है, तो सेकंड वाले सरफेस के लिए तो ये r1 है, अरे सेकंड वाले लेंस के लिए है ना, सेकंड वाले लेंस के लिए तो ये क्या है, r1 है। और आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें सन्नाटों, तो ये गोला तो ऐसे पूरा होगा, तो r1 तो इस तरफ है, तो नेगेटिव है ना, तो ये आ गया माइनस का 1/20 और माइनस, है ना। अब ध्यान से देख, अब रे आगे कहां, इस पर, इस वाले रे पर पड़ेगी, इस वाले सरफेस पर, और ये सरफेस तो ऐसे है, तो ये वाला गोला तो ऐसे पूरा होगा, है कि नहीं, तो r2 तो उस तरफ है, तो वो तो पॉजिटिव है ना, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा यहां पर, है ना, तो 1/20 है ना, तो ये कितना आया 1/f2 = 1/2 और ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस टाइम्स 2/2 है कि नहीं। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना, ये 2 नहीं है 20 है, बोलो कहीं 2 बोल रहा है भाई, तो 1/f2 = कितना, ये आया माइनस का 1/2 है ना, सही करा है ना मैंने, कुछ गलती तो नहीं कर दी, देख लेना भाई सब ध्यान से, कैलकुलेशन की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बता रहा हूं, कंसेप्ट की जिम्मेदारी है मेरी, है ना, देख ध्यान से देख, तो 1/f2 आया, 1/f1 आया, तो मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी निकाल सकता हूं, है कि नहीं, तो 1/f equivalent = 1/f1 + 1/f2 है कि नहीं, तो 1/f1 कितना आया, ये आया 1/10, ये क्या आया माइनस का 1/2, तो एलसीएम भी कितना 2, एलसीएम कितना 2, तो ये कितना आया 2, ये कितना आया माइनस का 1, तो भाई साहब फोकल लेंथ कितनी आ गई, फोकल लेंथ तो आ गई 220 मीटर, फोकल लेंथ कैसी आ गई भाई साहब 220 मीटर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अच्छा पावर कितनी आएगी, पावर आएगी 220 का उल्टा, तो 1/2 डायोप्टर है ना, 1/2 डायोप्टर, और ध्यान से देख तो पॉजिटिव है, कैसी है भाई साहब पॉजिटिव है, तो मतलब कि हमारे जो सिस्टम है ये कन्वर्जिंग है क्या डाइवर्जिंग है, भाई साहब कन्वर्जिंग सिस्टम है, क्योंकि पावर कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो सिस्टम कैसा हो गया भाई साहब कन्वर्जिंग सिस्टम, कन्वर्जिंग सिस्टम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, है ना, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा सवाल है, अपने को समझ आना चाहिए, कर सकते कि नहीं कर सकते यार, पक्की बात एकदम सोच ले, है ना। चल इसको नोट कर एक बार बहुत बड़े ढंग से, फिर एक धांसू सा सवाल भाई साहब, जानदार सा सवाल मैं तुझसे करा रहा हूं, तो बोलेगा सर वाह क्या सवाल है सर, है ना, अच्छी फील आ जाएगी, कंसेप्ट पे पकड़ हो जाएगी अपनी एकदम अच्छे से, है ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार मस्त ढंग से, इसको नोट कर लो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ सुनो, अब एक बहुत बढ़िया से सवाल करते हैं, जैसे तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाए, लगे कि हाँ यार भाई मजा आ गया बिल्कुल एकदम, है ना। देख सुन, देख क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया भाई साहब इस तरह से कि अपने पास ना एक इस तरह का एक सिस्टम है, ठीक है, इस तरह का एक सिस्टम है, ध्यान सुनना बहुत मजा आएगा तुम्हें, है ना। बोला कि भैया इस तरह का अपन ने एक सिस्टम बनाया लेंस का, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है, क्या करा अपन ने, क्या करा, ऊपर यहां पर भर दिया अपन ने पानी, ठीक है, यहां पर क्या भर दिया पानी, ओके, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया, मान लो 4/3 है, कितना है 4/3, ठीक है, बोल दिया गया कि यहां पर जो भी मीडियम भरा हुआ है उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बोला गया मान लीजिए 2 है, कितना है
2 है, ठीक है। और बोला कि यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो भी मीडियम यहां पर भरा होगा, मान लो कुछ भी है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी यहां पर भरा हुआ हो, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हें बोला गया कि मान लीजिए 1.5 है। कितना है? 1.5 है ना, बहुत बढ़िया भाई। और ये जो दोनों कर्व्ड सरफेसेस है ना, इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दी गई कि 20 मीटर ही मान लो। कितनी मान लो? 20 मीटर ही मान लो। और ये ऊपर नीचे तो फ्लैट है, ऊपर नीचे तो फ्लैट है, ठीक है। अब देख, बहुत बढ़िया सवाल हो गया ये। अब सवाल क्या बोला? सवाल इस तरह से बोला कि फाइंड आउट, क्या बोला गया? फाइंड आउट द एफ इक्विवेलेंट कॉमा इक्विवेलेंट पावर एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम, एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम, है ना। चलो भाई, तो ये बहुत बढ़िया सवाल हो गया, अब है कि नहीं यार? ये एक बहुत बढ़िया सवाल हो गया। अच्छा, मैं तो चाहता हूं यार एक बार ना वीडियो को स्टॉप करके और खुद से जरा एक बार ट्राई करो। देखो तुम इसको टैकल कर पाते हो? 4/3, 2 और 1.5, 1.5 है ना, और ये ऊपर नीचे ये 20 और ऊपर नीचे फ्लैट, ठीक है। ये सिस्टम है। तुम्हें बोला गया कि भाई साहब इसकी नेट फोकल लेंथ बताओ। अभी जबरदस्त सवाल है ना। मैं तो कहता हूं एक बार ट्राई करके देख भाई साहब, मजा आ जाएगा, है ना। करो ना 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 ना। जबरदस्त सवाल है भाई साहब, करो करो करो, ऐसे नहीं, है ना। ना 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 ना। नीचे कमेंट करा तुमने? करा है कि नहीं करा? एक बार कमेंट करना नीचे, एक बार देख कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। ये आंसर आ रहा है, सब लिखना, ऐसा लिख दिया। चल आजा, देख सुन, मैं करता हूं। देख, जानते हो क्या होता है कि कभी कभी ना बच्चे इसको देख कर डर जाते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इसको देख कर डर रहे हो, तो तुम इसको ऐसे टिल्ट कर लो, वैसा ही हो जाएगा जैसा हम अभी तक पढ़ते आए हैं, है ना। इसको ऐसा कर दो तो देखो सिस्टम ऐसा हो जाएगा, है ना। देख सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो सिस्टम कैसा हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा ऐसा, है कि नहीं यार? सिस्टम हमार हुई जाएगा ऐसा, है ना। और ये ऐसा हो जाएगा, ओए, है ना, थोड़ा नीचे ओए, है ना, ऐसा, ठीक है। और ये ऐसे ओए, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और ऊपर नीचे ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये कितना है? 20 मीटर, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया। यहां पर भरा हुआ है हमारा पानी, है ना, यहां पे भरा हुआ है, अरे पानी भरा हुआ है 4/3। और यहां पर भरा हुआ है क्या? म्यू इज इक्वल टू 2। और यहां पर भरा हुआ है म्यू इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब तू ध्यान से देख, तो फिर से ये 3 लेंस हो गए जिनकी फोकल लेंथ हमें पता नहीं। अरे तो निकाल लेंगे ना, है कि नहीं यार। और बाहर क्या है भाई साहब? बाहर तो एयर ही है, बाहर तो क्या है? एयर ही है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, है ना। तो ये तो हो गई हमारी एयर। अच्छा अब बताओ मुझे, म्यू सराउंडिंग क्या है भाई साहब? 1 4/3, 2 के 1.5 क्या है म्यू सराउंडिंग? म्यू सराउंडिंग इज एयर, म्यू सराउंडिंग इज एयर 1। बोल मेरी बात समझ आएगी? जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे गए हो वो म्यू सराउंडिंग कहलाता है, और वो सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, और नहीं तो फॉर्मूला वैलिड नहीं। ये सारी की सारी प्रोसेस वैलिड नहीं। बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। चलो आ जाओ, देखो सुनो, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, मजा आएगा तुम्हें, है ना। चलो आ जाओ, मैं बोलता हूं इसकी जो फोकल लेंथ है उसे f1 बोल दिया जाए, इसकी फोकल लेंथ को f2 बोल दिया जाए, और इसकी फोकल लेंथ को f3 बोल दिया जाए। अब सॉल्व करके देख लेते हैं साला क्या है क्या नहीं, है ना। अरे देख सुन, ध्यान से देख। तो f1 कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखा हमने? लिखा कि भाई साहब 1/f1 इज इक्वल टू, फिर से वही देखो, μl/μs -1 और 1/r1 -1/r2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो 1/f1 इज इक्वल टू, ध्यान से देख, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और μs कितना है? 1 है। और म्यूएस कितना है? 1 एयर का है ना, और -1, तो 4/3 -1 1/3 कितना आ जाएगा? 1/3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ध्यान से देख, तो अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर रखा होता, काम की रे जाकर इससे टकराती, पहले फ्लैट सरफेस से टकराती। किससे टकराती? फ्लैट सरफेस से। तो जो फ्लैट सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? अरे इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो भाई साहब जो 1/इनफाइनाइट है तो वो टर्म तो 0 है, वो टर्म तो 0 है ना। तो क्या बचा? माइनस का 1/r2, है ना। अभी जो सेकंड सरफेस, अब ध्यान से देखें, तो सेकंड वाला गोला तो ऐसे पूरा होगा ना। अरे सेकंड वाला गोला तो सन्नाटा ऐसे ही पूरा होगा ना, और जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, पर इसकी रेडियस तो इधर है, तो ये तो नेगेटिव। तो माइनस का 1/20 है ना, और एक माइनस पहले है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/20। तो ये 1/f1 कितना आ गया? 1/60 मीटर। कितना आ गया? 1/60 मीटर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब अपन f2 निकालते हैं। आ जाओ, फिर से वही कहानी। तो 1/f2 कितना आया? μl/μs -1 1/r1 -1/r2। ओके, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा रफ्तार में चला जाए। आ जाओ सुनो, μl 2, हाँ ना बोल। म्यूएल कितना है? 2, और बाय म्यूएस तो 1 है, हाँ ना बोलो। तो 2/1 -1 तो 1।
अरे यार 2/1 -1 तो 1 और 1/r1, 1/r1। अब ध्यान से देखें, इस वाले लेंस के लिए तो r1 ये है ना, और ये गोला तो ऐसे पूरा होगा, तो r1 तो नेगेटिव हो गई। अरे r1 तो नेगेटिव हो गई, होगी कि नहीं होगी यार, है ना। तो आ गया माइनस का 1/20 और माइनस। अब ध्यान से देख, उसके बाद ये r2 है ना, और ये गोला ऐसे पूरा होगा, ये वाला गोला तो हमारा ऐसे ही तो पूरा होगा यार, है ना। और जिधर जाए काम की रेवो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो r2 कैसा है, पॉजिटिव, तो ये माइनस ही रहेगा बीच में। हाँ ना बोल दो, तुम्हें आया तो है ही नहीं, आया कि नहीं आया यार, आया है ना। तो कितना हो गया देख, 1/f2 इज इक्वल टू कितना आया, ये हो गया -2/2 अंटी, -2/2 अंटी। ओके, बहुत बढ़िया। तो हो गया -1/10 मीटर, है ना। दूसरी चीज आ गई। अब f3 निकाल लिया जाए, आ जाओ सन्नाटो। तो 1/f3 इज इक्वल टू μs -1 1/r1 -1/r2 खुबच 1/3 खुबच देख ध्यान से देख, μl/μs मतलब क्या 3/2/1 तो 3/2 और -1 तो 1/2 है कि नहीं। तो ये आ गया भाई साहब 1/2। और फिर से देखें 1/r1 है ना, ध्यान से देख, तो काम की इधर से जा रही है तो उसके लिए r1 है ना, और r1 भाई साहब ऐसे पूरा हो रहा है तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं यार, नॉर्मल बात है एकदम, बोल आई कि नहीं आई, है ना। तो प्लस का 1/2 अंटी माइनस, तो ध्यान से देख, तो सेकंड वाला सरफेस तो फ्लैट है ना, ये तो हमार फ्लैट बा, ये तो हमार फ्लैट, हमका फ्लैट ना भाई, फ्लैट बा भाई साहब, सरफेस फ्लैट बा। ओके, तो सरफेस अगर फ्लैट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, तो भाई साहब ये टर्म हो गई 0, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई साहब ये कितनी आ गई, 1/40, कितनी आ गई, 1/40। चलो आ जाओ, अब इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। अब क्या ही बचा है उसके अंदर, कुछ भी नहीं बचा, ध्यान से देख। तो 1/f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1, ओके, तो 1/60 प्लस 1/f2 तो -10, ओके, -1/10, 1/f3 तो ये आ गया प्लस का 1/40, ओके। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, क्या बताऊं उसमें 10वीं क्लास का गणित, अब तो 6 चौके 24 है ना, तो 240 आ गया, है ना। 6 चौके 24, 4 10 -24 प्लस 6 4 6 24 तो 6 आ गया, है ना। 6 4 10 -14 -14, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -14/240, -14/240 को काट पीट लिया जाए थोड़ा सा, तो ये आ गया -7 ये आ गया 12, है ना, 120 मीटर। तो भाई साहब एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये आ गया माइनस का बेटा 120/7 मीटर, है ना। तो ध्यान से देख बेटा, तो फोकल लेंथ ये आई, तो पावर कितनी आई भाई साहब, पावर इसकी उल्टी है ना, यही तो पावर है, तो -7/120 डायोप्टर, है ना, ये आ गई पावर। तो ध्यान से देख, पावर नेगेटिव है। अरे पावर कैसी है सन्नाटो, नेगेटिव है भाई साहब, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुंदर बच्चों, सन्नाटो देखो, नेगेटिव है ना, है कि नहीं यार। और नेगेटिव है तो भाई साहब इसका मतलब क्या, सिस्टम कैसा है, सिस्टम विल बी डाइवर्जिंग, है ना, सिस्टम विल बी डाइवर्जिंग इन नेचर, हाँ ना बोल बात समझ आएगी नहीं, है ना। अब भाई साहब कुछ भी कर ले, उसमें 3 मीडियम लगा ले, 5 लगा ले, पानी भर ले, अल्कोहल भर ले, है ना, समुद्र में डुबो दे, है ना, इस लेंस को उठा के पूरे को किसी और मीडियम में डुबो दे, क्या दिक्कत है अपने को, अरे हाँ ना बोल, है ना। इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के किसी टब में डुबो दिया भाई साहब, अंदर ही आंखें अपनी, अंदर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब बोला ऐसा बताओ, तो बताओ लो, उसमें क्या चेंज होगा, म्यूएस चेंज हो जाएगा यार, है कि नहीं। एक की वजह 2 सिस्टम लगा लो, 3 सिस्टम लगा लो, क्या है उसके अंदर, नॉर्मल बात है, एकदम खेलते रहो आराम से, है ना। पर अपने को कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कंसेप्ट अगर समझ आता है तो सवाल गलत ही नहीं होगा, और सवाल गलत नहीं होगा तो भाई साहब मजे आ जाएंगे अपने। बोल बात समझ है कि नहीं आई यार, पता नहीं क्या क्या करवा देते मुझसे, है ना, फिर बाद में बच्चे छोड़ो, बस बोल बात समझ आई कि नहीं आई, पक्की बात एकदम। चलो, अगर ये समझ आया बहुत बड़े ढंग से तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो यहाँ देखो साइड में एक लाल बटन नजर आओगे ना, इस पर जोर से घूंसा देके मारो एकदम ऐसे, है ना, ये सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई साहब, हिट हो जाना चाहिए बटन एकदम, है ना। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।